अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी एक्सपर्ट के साथ मैं हूं कमर मलिक एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। मेरे पास एक पीटीसीएल की मॉडेम लगी हुई है घर पे, तो मैंने इसके साथ आगे तीन राउटर्स कनेक्ट किए हुए हैं। एक टीपी लिंक है, एक टेंडा है और जो तीसरी डिवाइस है वो भी टेंडा की है। मैंने ये तीनों राउटर जो हैं अपने पीटीसीएल के मॉडेम के साथ कनेक्ट किए हुए हैं और एक ही नेटवर्क बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे जो पीटीसीएल की जो मेन मेरे पास डिवाइस है उसकी आईपी है 192.168.1.1। इसी तरह जो टीपी लिंक है उसके बाद उसकी है 1.2, फिर तीसरी डिवाइस की 1.3 है और जो चौथी है उसकी 1.4 है। तो आपने ये सेटिंग किस तरह से करनी है, तो आपने एक ही नेटवर्क किस तरह से बनाना है, कंप्लीट इंशाल्लाह कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट सेटिंग का तरीका इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि सबसे पहले मैं आपको ये डिवाइस दिखा देता हूँ, अपनी जो मेन डिवाइस है इसमें कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो मैं नेटवर्क पे आता हूँ, लैन पे आता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सारी इस वक्त शो हो रही हैं। मेरे पीटीसीएल का जो मेन जो मेरे पास मॉडेम कनेक्ट है ये सारी उस पर कनेक्ट हो रही हैं। ये सारी सिर्फ इसी के साथ कनेक्ट नहीं है, इसमें कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि इस राउटर के साथ भी कनेक्ट हैं, कुछ ऐसी हैं जो इसके साथ कनेक्ट हैं और कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इसके साथ कनेक्ट है। मतलब कि ये ओवरऑल डिवाइसेस हैं और मोबाइल कंप्यूटर जितने जो भी हैं सारे जो इन तीनों के साथ कनेक्ट हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये किया है, सबसे पहले आपने ये करना है कि एक केबल से आपने अपने पीटीसीएल मॉडेम से अपना जो राउटर है, जो फर्स्ट राउटर है आपका ये वाला टीपी लिंक का, एक केबल के थ्रू उसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट आपने किस तरह से करना है, लैन केबल लेनी है आपने पीटीसीएल की मेन मॉडेम में, उसको कनेक्ट करना है लैन वाली पोर्ट में। दूसरी साइड उसकी आपने लगानी है, आपने लैन की पोर्ट में लगानी है। आपका जो दूसरा राउटर होगा सेकेंडरी, उसके आपने वैन वाले पोर्ट में केबल को कनेक्ट नहीं करना, आपने लैन वाले पोर्ट में केबल को कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने आना है अपने टीपी लिंक की कॉन्फ़िगरेशन में। आपकी टीपी लिंक की जो भी आईपी होगी फर्स्ट टाइम आईपी, तो जो भी डिफ़ॉल्ट होगी आई थिंक 0.1 उसकी डिफ़ॉल्ट आईपी होगी। आपने आईपी से इसको अपना जो सेकेंडरी राउटर है टीपी लिंक का उसको ओपन कर लेना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करना है। उसके बाद आपने आना है इसके डीएचसीपी में। डीएचसीपी आपने इसका कर देना है डिसेबल और इसको कर देना है सेव। उसके बाद आपने इसको एक आईपी भी असाइन कर देनी है, जो भी आप आईपी देना चाहें। जैसा कि मैंने इसको 1.2 आईपी दी हुई है, तो आपने इसको 1.2 आईपी दे लेनी है। आईपी देने के लिए आपने आना है नेटवर्क पे, उसके बाद आना है अपने लैन पे। लैन पे आने के बाद यहाँ पर आपने इसको एक आईपी असाइन कर देनी है, ठीक है 1.2। उसके बाद आपने इसको सेव करना है और अपने राउटर को रीबूट कर देना है। अब होगा ये कि हमने इसका डीएचसीपी डिसेबल किया जैसे ही, तो अब ये वाला राउटर इस राउटर के साथ जितने भी मोबाइल्स या कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, ये राउटर उनको आईपी असाइन नहीं करेगा, उनको डीएचसीपी के थ्रू कोई भी आईपी नहीं देगा। जो भी डिवाइसेस इस राउटर के साथ कनेक्ट होंगी उनको आईपी जो असाइन करेगा वो आपका पीटीसीएल का मेन राउटर हो देगा। ठीक है, मेन राउटर उसको असाइन करेगा आईपी। इस तरह से आपका ये दोनों जो है राउटर एक ही नेटवर्क पे आ जाएंगे। इसी तरह आपने अपने तीसरे राउटर पे जाना है, उसका भी डीएचसीपी डिसेबल करना है और उसकी जो केबल है जो पीटीसीएल के मेन राउटर से केबल आ रही होगी उसको आपने लैन वाले पोर्ट में कनेक्ट करना है, ना कि वैन में। ठीक है, लैन जैसा कि आप देख सकते हैं लैन 3 में मैंने कनेक्ट की हुई है। इसी तरह आप इसकी एडवांस सेटिंग में आएंगे, इसका डीएचसीपी डिसेबल करेंगे और ये भी आपका एक ही नेटवर्क पे आ जाएगा। इसी तरह आपने चौथे राउटर पे आना है, इसकी भी इसी तरह आपने डीएचसीपी को डिसेबल कर देना है और इसकी पीटीसीएल के मेन राउटर से एक केबल आपने इसकी लैन वाली पोर्ट में कनेक्ट करनी है। अब ये चारों राउटर आपके एक ही नेटवर्क पर आ जाएंगे। ठीक है, एक और डायग्राम मैंने बनाई हुई है, मेरे पास है सिस्को पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है, इस पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है इसी तरह की आपको समझाने के लिए। उसमें मैंने 4 राउटर रखे हैं। ठीक है, ये इन राउटर्स को मैंने इसी तरह से आईपी असाइन कर दिए। इस राउटर को आईपी दे दिया 192.168.0.1, इस वाले को मैंने दे दिया 0.2, इसको दे दिया 0.3 और इसको मैंने दे दी है 0.4। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आगे एक राउटर से यहाँ से स्विच आया हुआ है, स्विच को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस राउटर से ये स्विच आया हुआ है, इस राउटर से इस स्विच को कनेक्ट किया है, इस राउटर से इस स्विच को, और आगे कुछ पीसीस कनेक्ट हैं इनके। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है यहाँ पर मैं आता हूँ
पीसी जो 0 है, ये वाला पीसी है मेरे पास, इसके मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। यहाँ पर मैं अगर आता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ और मैं 0.1 है मेरा मेन राउटर PTCL का, मैं इसको पिंग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पिंग हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं 0.2 को पिंग करता हूँ, 0.2 भी पिंग हो रहा है। इसी तरह मैं 0.3 को पिंग कर रहा हूँ तो 0.3 पिंग नहीं हो रहा, कोई इशू है। तो हम चेक कर लेते हैं 0.3 हमारा जो है ये वाला राउटर पिंग क्यों नहीं हो रहा। तो मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसकी मैं सेटिंग पे आता हूँ। जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन आपने आईपी के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन ओपन करनी है, तो ये पिंग क्यों नहीं हो रहा हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पिंग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये इसका हमने आईपी जो DHCP जो है डिसेबल नहीं है, DHCP अनेबल है और ये खुद से आईपी असाइन कर रहा है, इसलिए हमारे पास ये इस नेटवर्क पे नहीं आ रहा। ये जो पीसी है ये यहाँ से इस नेटवर्क, ये जो राउटर हमारा 1 और 2 है ये हमारा इस नेटवर्क पे आ रहा है, और ये जैसे राउटर 3 है ये एक डिफरेंट नेटवर्क बन गया है। तो इसलिए हम इसको इसका DHCP डिसेबल कर देते हैं और इसको आईपी दे देते हैं 0.3। जैसे ही मैं 0.3 आईपी देता हूँ, इसको मैं सेव करूंगा, ठीक है। सेव सेटिंग करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से 0.3 पिंग होगा कि नहीं। देख सकते हैं आप कि 0.3 अब पिंग होना शुरू हो गया, मतलब कि ये वाला राउटर भी हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। इसी तरह हम 0.4 को पिंग करके देखते हैं वो पिंग हो रहा है कि नहीं, हमारे इस नेटवर्क पे है कि नहीं। तो 0.4 हमारा जो है ये वाला राउटर, ये भी हमारे फिलहाल इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो इसको भी इसी तरह से हमने आईपी असाइन करनी है। मैं कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ, GUI पे आता हूँ, इसको मैं 0.4 आईपी देता हूँ और इसका DHCP मैं कर देता हूँ डिसेबल और इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं आता हूँ इस पीसी पे, इस पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ और 0.4 को पिंग करूंगा तो ये हमारा सिस्टम, अभी हमारा राउटर 4 भी पिंग होना शुरू हो गया है। तो अब ये हमारा कंप्लीट एक नेटवर्क बन चुका है। इसमें जितने भी पीसीज हैं वो सारे पीसी एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। तो अब मैं किसी भी पीसी पे जाके राउटर 1 को पिंग करूं, 2 को करूं, 3 को करूं या 4 को करूं, हमारा राउटर ये पिंग होने चाहिए, मतलब कि हमारे एक नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं यहाँ से किसी भी एक पीसी पे जाता हूँ, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने पीसीज ये ख्याल रखना है कि अपने जो पीसीज हैं उनका DHCP अनेबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, तो इस पर मैं DHCP पे क्लिक करता हूँ तो ये DHCP अनेबल हो चुका है। तो इस पे अब मैं ऐसे एक कर्सर को रखूंगा और ये देखूंगा कि इसकी आईपी क्या है। आप देख सकते हैं 192.168.0.103 इसने ऑटोमेटिकली आईपी उठा ली है, जो कि इस वाले राउटर से उठाई है इसने, इस वाले मेन राउटर से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके डेस्कटॉप पे आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे आके मैं पिंग करता हूँ 192.168.1.1 ये हमारा मेन राउटर है। आप देख सकते हैं कि मेन राउटर हमारा कनेक्ट हो रहा है, पिंग हो रहा है। इसी तरह 2 वाला भी पिंग होना चाहिए, हो रहा है। 3 वाला पिंग करता हूँ, 3 भी होना चाहिए। 4 पिंग करूँ अगर मैं, 4 वाला भी पिंग होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क के किसी भी पीसी पे मैं चला जाऊं, अब ये हमारे जितने भी राउटर्स हैं आपस में कनेक्टेड है, पिंग होने चाहिए। तो मैं एक कोई और पीसी चेक कर लेता हूँ, ये जैसा कि PC 13 है, PC 15 चेक कर लेता हूँ मैं। डेस्कटॉप पे आता हूँ। सबसे पहले तो आपने इसका DHCP अनेबल करना है। DHCP अनेबल करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये आईपी उठा लेगा। आप देख सकते हैं कि 104 इसने ऑटोमेटिकली आईपी उठाई है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब मैं आता हूँ इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। अब मैं पिंग कर लेता हूँ अपना राउटर 192.168.0.1। ओके, यू कैन सी कि आपका राउटर 1 जो है मेन राउटर पिंग हो चुका है, पिंग हो रहा है। इसी तरह 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी न्यू टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।